हाय स्टूडेंट्स, मैंने बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के अंतर्गत आपको 2 बैरियर्स बता दिए थे। आज जो है मैं तीसरा बैरियर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के बारे में बताऊंगा। ऑर्गेनाइजेशनल मतलब संगठनात्मक अवरोध जो कम्युनिकेशन के दौरान होता है। ठीक है, आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है। ये क्या होता है? तो बैरियर्स विच अकर ड्यू टू द फंक्शनिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशनल आर कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। यानी किसी संगठन में उसके कार्य जो विधि है, जो कार्यवाही जो उनकी हो रही है, उस कामकाज के जो क्रिया विधि है उसमें कुछ जो अवरोध उत्पन्न होता है उसको ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कहते हैं। संगठन मतलब एक समूह जिसमें बहुत सारे लोग जो जुड़े होते हैं, एक संगठन बनता है। ठीक है, कई लोग के मिलने से संगठन बनेगा, तो वहाँ पे कुछ जो बैरियर आते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर बोला जाता है। और ये बैरियर्स हर संगठन में होता है। कोई भी संगठन अगर बने, कोई भी संस्था बने, पार्टियां अलग अलग संगठन बनता है उनका, तो उसमें कोई ना कोई बैरियर जरूर आता है। दे आर प्रेडोमिनेंट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये हर जगह मौजूद रहता है, देखने को मिलता है। द रिजिड स्ट्रक्चर एंड क्लोज्ड क्लाइमेट चेक द फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्वायरमेंट। तो अगर इसको हमको दूर करना है तो इसको जो इसमें जो अवरोध उत्पन्न करते हैं, जो इसमें क्या करते हैं, जो रुकावटें उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं उनको दूर करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें भी 5 चीज़ें हैं जो इसको प्रभावित करती हैं। इसमें पहला है टू मेनी ट्रांसफर स्टेशन, दूसरा है फियर ऑफ सुपीरियर्स, तीसरा है निगेटिव टेंडेंसीज, चौथा है यूज ऑफ इनएप्रोप्रिएट मीडिया और 5वां है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो ये हमने 5 आपको बताया, इसको हम थोड़ा सा विस्तार से भी बताएंगे। विस्तार से बताने के लिए मैं बताना चाहूँगा, पहला आपको जो है टू मेनी ट्रांसफर स्टेशन। तो इन दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी लार्ज, देन देयर मे बी टू मेनी ट्रांसफर स्टेशन टू पास अ मैसेज टू इट्स एम्प्लॉयज एट डिफरेंट लेवल्स। यानी किसी संगठन में जब कोई संचार कर रहा होता है तो उसमें जो एक से अधिक यानी बहुत मेनी ट्रांसफर स्टेशन होते हैं जहाँ पे मैसेज को हमको सेंड करना होता है। और वहाँ पे उसके अलग अलग लेयर्स भी हैं कम्युनिकेशन चैनल के। तो बहुत सारे जो स्टेशन हैं उसके कारण क्या होता है, कम्युनिकेशन हमारा सही से नहीं हो पाता है। यानी अगर एक व्यक्ति है कई लोगों से अपना कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, तो टू मेनी ट्रांसफर स्टेशन जब उससे जुड़ते हैं तो जब कई जगह उसका जाता है तो उसमें क्या होता है, ट्रांसफर में जो सूचना होती है, जो संचार होने वाला होता है, उसमें क्या होता है, अवरोध उत्पन्न होता है। इसके कारण भी ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है। इसको अगर दूर करना है तो इसको जो है इंटरनेट सिस्टम में, जैसे इंटरनेट सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ जो है खोजते हैं, सर्च करते हैं, उसमें हम लोग पढ़ते हैं, तो उससे सब लोग उससे पढ़ते हैं, सब लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन सभी के पास सूचना जो है बराबर नहीं जा पाती है। नहीं सबको जैसे कोई चीज़ हमने डाल दिया है, यूट्यूब वीडियो ही हम बना रहे हैं, यूट्यूब वीडियो हमने बना दिया, उसमें जो लोग हमारे बौद्धिक स्तर के हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन मान लो कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर यहाँ पे होता है। इसको अगर दूर करना है तो जो मैसेज है इंटरनेट सिस्टम में, डिजिटल नोटिस बोर्ड्स आर आल्सो हेल्पफुल टू सप्लाई डायरेक्ट मैसेजेस टू एम्प्लॉय। यानी किसी संगठन में ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर अगर हो रहा है तो वहाँ पे डिजिटल मैसेज उनको दिए जाएं एम्प्लॉयज़ को, तो उससे उनको सुविधा होगी और ये बैरियर नहीं उत्पन्न होगा। दीज बोर्ड्स कैन बी फिटेड टू द वेरी कॉमनली विजिटेड प्लेसेस। यानी ऐसे बोर्ड जो बनाए जाएं, डिजिटल बोर्ड संगठन के लिए बनाया जाए, तो उसको ऐसी जगह पे फिट किया जाए जिसको सब लोग देख के उस मैसेज को समझ सके, कोई सूचना जो उनको दी जा रही है उस चीज़ को समझ सके। नेक्स्ट है फियर ऑफ सुपीरियर्स, यानी जो उच्च अधिकारी होते हैं, जो उच्च लोग होते हैं किसी संगठन में, तो उनका एक डर और भय बना होता है, तो उसके कारण भी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है। तो इन अ रिजिड स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन फियर एंड ऑफ द सुपीरियर प्रिवेंट्स सबऑर्डिनेट फ्रॉम स्पीकिंग फ्रैंकली। यानी क्या होता है कि जो कठोर एक संरचना बन जाती है, यानी जो भेदभाव एक तरह से होने लगता है। जैसे उच्च अधिकारी हैं जो जूनियर है, सीनियर जूनियर, तो सीनियर क्या करते हैं
वो भय और विस्मय थोड़ा सा उनका रहता है अपने जो उनके कलीजियस हैं, जो उनके साथी हैं, कंपेनियन, जो उनके जूनियर हैं, जिनके साथ उनको काम करना है। लेकिन उनके साथ क्या होता है, डर और विस्मय की भावना बनी रहती है, जिसके कारण जो जूनियर्स हैं वो फ्रैंक होकर बात नहीं कर पाते हैं अपनी, ठीक है, एकदम फ्रैंकली जो है बोल नहीं पाते हैं। तो जूनियर्स हमेशा डरे रहते हैं और इसके कारण जो कार्य होना चाहिए वो आसानी से नहीं हो पाता है। तो वहाँ पे भी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है। इसको अगर दूर करना है तो सीनियर्स के ऊपर जिम्मेदारी होती है। सीनियर्स क्या करें, सीनियर्स शुड प्रमोट द ओपन कम्युनिकेशन कल्चर। सीनियर्स क्या करें, अपने जूनियर्स के साथ जो है खुला एक वातावरण बनाए, ओपन कल्चर क्रिएट करें, जिससे दोनों लोग आपस में अपनी बात कह सकें, ठीक है। कम से कम इतना वो छूट तो जरूर दें कि जूनियर्स उनसे अगर कोई क्वेश्चन है, कोई बात है, कोई चीज़ है तो उससे पूछ सकें। जैसे हम हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको इतना नहीं कि डरा दें, भय इतना आपको व्याप्त कर दें कि हम जो है अगर कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप हमसे न पूछें डर के मारे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इतना फ्री फ्लो करना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप हमसे क्या करके पूछ सकें। तो फियर जो है उसको दूर करना है। इसके लिए ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम, ओपन कम्युनिकेशन कल्चर हमको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है निगेटिव टेंडेंसीज, यानी नकारात्मक प्रवृत्ति। नकारात्मक प्रवृत्ति जब होती है, निगेटिव टेंडेंसीज मतलब नकारात्मक प्रवृत्ति। तो इन एन ऑर्गेनाइजेशन वे डिफरेंट टीम्स वर्क टुगेदर, यानी किसी भी संस्था में, संगठन में लोग क्या करते हैं, एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है, टीम वर्क होता है। लेकिन एंड ओनली वन ग्रुप वाज अप्रिशिएटेड देन निगेटिव टेंडेंसीज आर डेवलप्ड। यानी कहीं कहीं क्या होता है, कई लोग संगठन अलग अलग मतलब उसमें ग्रुप हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन कोई अच्छा कार्य कर रही है तो लोग क्या करते हैं, उस ग्रुप की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जो नहीं कर रहे होते हैं उनके अंदर क्या होता है, नकारात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। तो इसके कारण भी हो सकता है कि वो मेहनत नहीं करते हैं आगे चल के, और वो जब सोचते हैं कि हमारी तारीफ ही नहीं हो रही है तो हम काम क्यों सही करें, तो वहाँ पे नकारात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। तो यहाँ भी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है। तो इसको अगर दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी सकारात्मक जो आचरण है वो ले आना पड़ेगा। जो लोग हैं उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, जो काम जो ग्रुप नहीं कर रहे हैं बढ़िया उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, जो अच्छे कर रहे हैं तो उनकी तारीफ करिए, साथ ही साथ जो है जो नहीं कर रहे हैं उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। तो इससे नेगेटिव टेंडेंसीज को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ एप्रोप्रिएट मीडिया। तो अनुचित जो मीडिया है उनका यूज अगर हो रहा है तो उससे भी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है। जैसे समटाइम एवरीथिंग्स गोज वेल, कभी कभी हर एक चीज़ सही चल रहा होता है, बट द सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज इनकरेक्ट एंड दिस रिड्यूसेस द इम्पोर्टेंट ऑफ मैसेज। तो अचानक से क्या होता है, उसी में मैसेज का जब प्रसारित हो रहा होता है, सब सही चल रहा होता है, लेकिन अचानक से कोई गलत मैसेज उसी में चला जाता है, जिसके कारण जो है जो वातावरण होता है, जो संचार हो रहा होता है, उसमें बाधा उत्पन्न होती है। तो अनुचित मीडिया, इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे सेंडर शुड सेलेक्ट द प्रॉपर मीडिया टू कम्युनिकेट। तो इसको अगर दूर करना है तो सेंडर को क्या चाहिए कि वो प्रॉपर जो मैसेज है उसी का यूज करे, उसी को कम्युनिकेट कर रहा हो, गलत चीज़ें उसमें ना ऐड करे। और इट इज़ टोटली सेंडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सेंडर की जिम्मेदारी है, जो सेंडर है जो रिसीवर को अपना बात पहुंचा रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वह ऐसे गलत चीज़ों का, ऐसा कोई गलत मैसेज अपने मैसेजेस में न डाले ट्रांसमिशन के दौरान। तो इसको दूर किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, सूचनाओं का जो अति भार हो जाता है, ओवरलोड जब हो जाए, बहुत सारी सूचनाएं एक बार आपको एक ही बार दे दी जाए, उसको क्रम से न दिया जाए, तो उससे भी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर उत्पन्न होता है। जिसमें क्या होता है, इफ अ पर्सन इज सप्लाइड विद मच इंफॉर्मेशन देन इट नॉट पॉसिबल टू सप्लाई द सेम एंड इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन टू करेक्ट पर्सन। इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है बहुत सारी सूचनाएं जबरदस्ती इस तरह से वो एक ही बार दे देता है किसी को, जिसके कारण इंफॉर्मेशन का ओवरलोड हो जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्रिएट हो जाता है। इसको अगर दूर करना है तो
रिक्वायर्ड मैन पावर शुड बी अपॉइंटेड टू रिमूव दिस बैरियर, यानी एक आदमी को नहीं चाहिए कि वो अकेले ही इंफॉर्मेशन सबको पहुंचाने लगे, उसमें जो है और लोगों को ऐड करे। कम से कम अगर एक आदमी है और 10 लोगों का काम है तो 10 लोगों को ऐड करके 10 लोगों के द्वारा उस सूचना को प्रसारित किया जाए, उसको फैलाया जाए, तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड जो है दूर किया जा सकता है। तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो गया। नेक्स्ट है सीमेंटिक बैरियर। ठीक है, सीमेंटिक बैरियर मतलब अर्थ अपेक्षित बैरियर। इसमें जो है जो अवरोध होता है कि आप कोई किसी को कोई बात कर रहे हैं और उसका वो गलत मीनिंग, गलत अर्थ समझ जाए, आपको कहना कुछ और चाह रहे हैं, सामने वाला जो है कुछ और समझ जाए, तो वो सीमेंटिक बैरियर्स कहलाता है। जैसे अ कॉमन बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज सीमेंटिक डिस्टॉर्शन। ऐसे बैरियर जो हैं इसमें जो अर्थ का विरूपण हो जाता है, यानी अब जैसे अर्थ का अनर्थ कहिए, अगर कोई बात आप कर रहे हैं उसको जो है मीनिंग जो है सामने वाला कुछ और लगा लेता है, तो विच में बी डेलिब्रेट और एक्सीडेंटल सीमेंटिक प्रॉब्लम, जिसके कारण जो है अचानक से कोई समस्या आ जाती है, यानी आप जो कहना चाह रहे हैं वो ना समझ के कुछ और समझ ले रहा है, तो इससे ये बैरियर उत्पन्न होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप मतलब मेल हैं और फीमेल आपका कोई साथी है, उससे आप बात कर रहे हैं, उससे आप बोलते हैं व्हाई डोंट यू डाई इट, मीनिंग हर हेयर, यानी आप उससे बोल रहे हैं कि बाल उसके थोड़े से सफ़ेद हैं या कुछ ऐसा है, तो आप उसको बोल रहे हैं डीवाई, डाई करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं इसको आप कलर कर ले रहे हो, डाई कर ले रहे हो, लेकिन उसको जो है फीमेल जो आपके साथी है वो समझ रही है कि आप जो कर रहे हैं व्हाई डोंट यू डाई इट, DIET, नहीं, आप वो समझ रही है कि आप उसको बोल रहे हैं कि तुम मोटी हो, थोड़ा सा कम खाया करो। ठीक है, मतलब डाई आपने बोला और डाई समझ लिया, तो इसमें जो है अर्थ का थोड़ा सा मीनिंग जो है अलग हो जा रहा है। तो इससे वो क्या हो सकता है कि वो नाराज हो सकती है कि मुझे डाइट करने के लिए आप मुझे मोटी बोल रहा है, तो मैं इससे बात नहीं करूँगी, या कई दिनों तक वो आपसे बात भी नहीं करती है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्या होता है, सीमेंटिक बैरियर होता है। इसमें आप तो कहना कुछ और चाह रहे थे और उसने कुछ और समझ लिया। नेक्स्ट, सीमेंटिक बैरियर्स को अगर दूर करना है इसको, तो वेग वर्ड, जैसे जो अस्पष्ट शब्द हैं उनको नहीं बोलना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन आपका क्लियर होना चाहिए, उच्चारण जो है आपको किसी भी शब्द का सही करना चाहिए कि सामने वाला जो आप बोले वही समझे। लोकल डायलेक्ट, कभी कभी क्या होता है कि लोग क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करते हैं, क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग कर लेते हैं, तो क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग के कारण भी होता है, तो जो वहाँ की लैंग्वेज है जहाँ पे आप बात कर रहे हैं, जो भाषा वहाँ पे सब लोग आसानी से समझ जा रहे हैं, उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। डिफरेंट लैंग्वेजेस, बहुत लोग बहुत सारी अलग अलग भाषाओं का यूज करते हुए अगर कोई स्पीच हो रहा है, कोई बात हो रही है, तो हिंदी उर्दू अंग्रेजी सब मिक्स करके बोलते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पे सब लोग हिंदी अगर समझ रहे हैं तो आप सबसे हिंदी में बात करिए, इंग्लिश समझ रहे हैं तो इंग्लिश में, उर्दू वाले हैं तो उर्दू, यानी कोई एक भाषा का ही प्रयोग करके सबसे बात करिए, डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज मत करिए। टेक्निकल वर्ड्स, कुछ लोग जो है जो तकनीकी शब्द जो है उनका यूज करते हैं, तो तकनीकी शब्दों का भी हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। सामने वाला अगर समझ रहा हो तो करिए, लेकिन अगर समझ नहीं रहा है, तकनीकी शब्दों को नहीं जानता है, तो आप उनका प्रयोग न करिए। तो ये सब करके हम लोग जो है सीमेंटिक बैरियर को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक जो अवरोध उत्पन्न होता है, मनोस्थिति आपकी अगर आप एक्टिव नहीं है तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है। इफ़ द पीपल इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन, जब लोग कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो भावनात्मक रूप से अगर नहीं जुड़े हुए और उचित तरीके से अगर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं आप और हमारी बात को आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको वो नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो नहीं समझ में आने वाली चीज़ें भी समझ में आ जाती हैं, जब ध्यान देंगे तब, ठीक है, अटेंशन करेंगे तो द साइकोलॉजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इज द इन्फ्लुएंस ऑफ साइकोलॉजिकल स्टेट, यानी आपकी जो मनोवैज्ञानिक जो स्थिति है उस पर निर्भर करता है। इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों की जो मनोस्थिति है, मनोवैज्ञानिक स्थिति है, लगभग सेम होनी चाहिए। ठीक है, आपको जैसे रिसीवर है, अगर सेंडर ज़्यादा जानकार है, नॉलेज उसके पास ज़्यादा है, सामने वाला उस नॉलेज को एडॉप्ट करने की क्षमता रखता है, कैपेसिटी उसकी भी होनी चाहिए, तब जो है वो जो सूचना दी जा रही है उसको वो समझ पाएगा। और इसमें जो है मेंटल कंडीशन
मनोस्थिति जो है, जो उनकी मस्तिष्क की स्थिति है वो भी अच्छी होनी चाहिए और डिस्टर्ब नहीं हो दोनों लोग, उनकी मानसिक स्थिति जो है दोनों की सही हो। तो जो कॉजेज होते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है कि लैक ऑफ अटेंशन, या ध्यान में कमी होता है, पुअर रिटेंशन मतलब जो समझने की शक्ति है, उदाहरण करने की जो शक्ति है वो कम होती है, डिस्ट्रस्ट एंड डिफेंसिवनेस यानी मतलब अविश्वास, शोक अथवा अविश्वास की स्थिति होती है। लोग जो है अविश्वास करते हैं सामने वाले से, यानी आप हम कोई बात कर रहे हैं, आप हमसे सहमत नहीं है, अविश्वास की स्थिति में आप हमारी बात सुन रहे हैं तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट है परसेप्शन, व्यू पॉइंट, एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस, यानी आपका जो है जो आपकी राय है, जो आप दृष्टिकोण है, जो आचरण है, जो मत है, वो आप हमारे बात से सहमत नहीं है तभी जो क्या हो रहा है संचार नहीं हो पाएगा। इमोशंस यानी भावना में आके लोग भी क्या करते हैं, संचार नहीं करते हैं। क्लोज्ड माइंड एंड फिल्टरिंग यानी बहुत लोग का मस्तिष्क जो है क्लोज होता है एकदम, और अचानक से अगर कोई बात आप किसी से कह रहे हैं तो तुरंत वो अर्थ लगा लेते हैं कि आपने क्या कहा, क्या आपका जो है ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य तुरंत बता देते हैं। ठीक है, अगर आप कोई बात किसी से कह रहे हैं तो बात का गलत अर्थ लगा के आपका जो है तुरंत व्यू पॉइंट बता देता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, पहले थिंक करना चाहिए, थिंक करने के बाद अपनी बात कहनी चाहिए। तो अगर ऐसा करेंगे तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं होगा। प्री मैच्योर इवेल्युएशन यानी समय से पूर्व जो है आप लोग क्या करते हैं, बहुत लोग होते हैं समय से पूर्व ही आकलन कर लेते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्या बता रहा है। ठीक है, तो इससे भी साइकोलॉजिकल बैरियर उत्पन्न होता है, जिसको प्री मैच्योर हमको इवेल्युएशन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मतलब भौतिक अवरोध, भौतिक जो नेचर से है, भौतिक मतलब नेचर, नेचुरल कुछ बैरियर अगर होते हैं तो उसके कारण क्या होता है, ये बैरियर उत्पन्न होता है। तो फिजिकल बैरियर क्या होता है, तो फिजिकल बैरियर इज द इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल कंडीशन दैट एक्ट एज अ बैरियर इन कम्युनिकेशन, यानी प्रकृति के कारण और पर्यावरण के कारण अगर कोई बैरियर उत्पन्न हो रहा है तो फिजिकल बैरियर कहलाता है। इससे सेंडर से रिसीवर तक बात नहीं पहुंच पाती है। ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट और इंटीरियर वर्क स्पेस यानी जो संगठन का पर्यावरण है, जो अंदर या बाहर का जो कार्यस्थल है, जो डिजाइन है, टेक्नोलॉजी की समस्या है, शोरगुल है, शोरगुल है, ये लाइट की कमी है यहाँ पे मान लो, मतलब और नॉइज हो रहा है चारों, यहाँ से मान लो गाड़ियाँ गुजर रही है, ट्रेन जाए तो ये ध्वनियाँ जो है ये सब फिजिकल बैरियर के अंतर्गत आती है, जिसके कारण फिजिकल बैरियर क्रिएट होता है। तो डिस्टर्बेंस जो सुनने में आपको होती है, जैसे बादल के गरजने से होती है, टेलीफोन कॉल अगर किसी का मोबाइल अभी बजने लगे तो उससे भी प्रॉब्लम होती है संचार में। तो ये सब जो टेलीविज़न अगर कोई चला रहा हो तो इससे मैसेज हमारी किसी के पास नहीं पहुंच पाती है, तो ये फिजिकल बैरियर के अंतर्गत आते हैं और इससे हमारा जो कम्युनिकेशन है प्रभावित होता है। जो कॉजेज हैं, कारण क्या है फिजिकल बैरियर के, तो इन्वायरमेंटल और क्लाइमेट यानी जलवायु है, पर्यावरण है, इसके कारण होता है। समय और दूरी के कारण भी होता है। मान लो बहुत दूर कोई व्यक्ति है, उसके पास हम अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं तो चिल्ला के बोल के कर रहे हैं तो हमारी बात नहीं पहुंच पाएगी उसके पास। ठीक है, मीडियम डिस्टर्बेंस, माध्यम जो है, तकनीकी जो समस्या है, अगर मोबाइल फ़ोन से बात कर रहे हैं और नेटवर्क प्रॉब्लम है और चीज़ें आती हैं तो उसके कारण भी आवाज़ हमारी साफ साफ नहीं पहुंच पाती है, तो उसमें प्रॉब्लम होता है, ये फिजिकल बैरियर है। और इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो, कभी कभी सूचनाओं का अति भार हो जाता है, यानी हम किसी को बहुत सारा जो है सूचना एक ही बार देने लग जाते हैं तो उससे भी ये बैरियर उत्पन्न होता है। और नॉइज मतलब शोरगुल अगर हो रहा है अगल बगल और आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, अपनी बुक से संचार कर रहे हैं, एक अंतर व्यक्ति भी बताया था संचार। ठीक है, कि बुक से जो पढ़ाई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि दो लोग ही आपस में संचार करें, हम बुक से भी क्या करते हैं, संचार करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। मान लो बारात है, शादी विवाह चल रहा है, शोरगुल हो रहा है, तो वहाँ पे आप अपनी पढ़ाई अध्ययन जो है जारी नहीं रख पाते हैं, तो ये फिजिकल बैरियर के अंतर्गत आता है। इसको अगर दूर करना है तो वी शुड अवॉइड द नॉइज बाय सेलेक्टिंग अ सुटेबल साउंड प्रूफ हॉल, यानी हमको किसी एकांत स्थान पे या किसी साउंड प्रूफ हॉल में बैठ के हमको पढ़ना चाहिए। अथवा अगर कोई
क्लास चल रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है तो चारों ओर से पैक हो, साउंड प्रूफ हो, वहाँ पे हमको व्यवस्था करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। और इसको दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, कॉमन लैंग्वेज का यूज करना चाहिए, इनकोड द मैसेज वेल, मैसेज को अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए, और फिजिकल बैरियर्स है उनको दूर रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल बैरियर को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको एक जो इन्वायरमेंट है उसको ऐसा बनाना चाहिए कि ये फिजिकल बैरियर न उत्पन्न होने पाए। तो हमने जो है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के अंतर्गत जो आपके 6 जो बैरियर्स थे, 6 बैरियर्स को हमने बता दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए तब तक के लिए गुड बाय।